Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel and I am back with another interesting lecture on computed tomography, that is Horn's field units or CT numbers. तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हॉर्न्स फील्ड यूनिट्स या जिसे हम कहते हैं सीटी नंबर्स। लेकिन हॉर्न्स फील्ड यूनिट्स डिस्कस करने से पहले आप लोगों को मैं एक कंसेप्ट समझाऊंगा। तो जब आपको वो कंसेप्ट समझ आएगा तो उसके बाद आपको बहुत आसानी होगी, आप बहुत आसानी से समझ पाओगे हॉर्न्स फील्ड यूनिट्स को। लेकिन एक बात याद रखना कि जो हॉर्न्स फील्ड यूनिट्स है ना या सीटी नंबर्स है ना, ये सीटी इमेजेस की बेस हैं। सीटी इमेज फॉर्मेशन इन्हीं से होती है। जो मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा वो है बीम एटीन्यूएशन। देखिए, जब भी सीटी इमेज बनती है ना तो उस पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? वो स्ट्रक्चर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। अलग अलग शेड ऑफ ग्रे से हम उस सीटी इमेज पे स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो शेड्स ऑफ ग्रे हैं वो कैसे बनते हैं? वो शेड्स ऑफ ग्रे बीम एटीन्यूएशन से ही बनते हैं। सो वी कैन से दैट द फॉर्मेशन of these shades of gray is based on beam attenuation. Clear? Yes. देखो, अब जब एक्सरेज पेशेंट की बॉडी से इंटरेक्ट करते हैं, पेशेंट की बॉडी में से पास होते हैं, तो वहां पे तीन प्रोसेसेस हो सकती हैं। नंबर वन कि ये जो एक्सरेज हैं ये पेशेंट की बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। नंबर टू, ये एक्सरेज पेशेंट की बॉडी में स्कैटर हो सकते हैं। एंड नंबर थ्री कि ये पेशेंट की बॉडी में से पास हो सकते हैं। कोई चौथा रास्ता नहीं है इनके पास। ठीक है? हां, तो अब जब ये पेशेंट की बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, स्कैटर होते हैं या पास होते हैं, अब इस टिश्यू के, पेशेंट के बॉडी के 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट में कितने रेज एब्जॉर्ब हुई, स्कैटर हुई, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? लीनियर एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट। सो व्हाट इज लीनियर एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट? लीनियर एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ एक्सरेज एब्जॉर्ब्ड, स्कैटर्ड पर यूनिट थिकनेस ऑफ द टिश्यू। ठीक है? तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बोला है कि जो लीनियर एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट है ना, इसका यूनिट क्या है? पर सेंटीमीटर और पर मीटर। ठीक है? हां, तो देखिए, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम 125 केवीपी वाली एक्सरे यूज करेंगे तो उसमें क्या देखा गया? अगर वही 120 केवीपी वाली जो एक्सरे हैं, अगर हम वो वाटर में से पास करेंगे तो क्या देखा गया कि जो वाटर का लीनियर एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट है ना, दैट इज कैलकुलेटेड एज 0.18 पर सेंटीमीटर। मतलब क्या है इसका कि अगर हम 100% एक्सरेज डालेंगे किस पे? वाटर पे, तो अगर हम वाटर के 1 सेंटीमीटर में देखेंगे कि कितनी एटीन्यूएशन प्रोड्यूस हो गई, तो 18% एक्सरेज आर एटीन्यूएटेड। लेकिन उस वक्त हम कौन सी एनर्जी की एक्सरे यूज करते हैं? 125 केवीपी एक्सरे। ठीक है? हां, तो अब मैंने बोला कि जब एक्सरेज पेशेंट में से गुजरते हैं तो या तो उनको एब्जॉर्प्शन हो सकती है या तो उनकी स्कैटरिंग हो सकती है। तो इन प्रोसेस से क्या होता है? इन प्रोसेस से अल्टीमेटली जो एक्सरेज हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती है। इंटेंसिटी मीन्स नंबर, यानी अगर बॉडी पे सबसे पहले कितने एक्सरेज पड़े? 100 एक्सरेज, तो जब वो पेशेंट की बॉडी पे इंटरेक्ट करती हैं तो वापस 100 नहीं निकलेगी, 100 से कम निकलेगी। उसी को हम बोलते हैं रिडक्शन इन इंटेंसिटी। तो अब जो ये रिडक्शन इन इंटेंसिटी हुई इन एक्सरेज की, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को
को हम बोलते हैं बीम एटीन्यूएशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? बीम एटीन्यूएशन। जो कि मैंने बोला कि यही बीम एटीन्यूएशन डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे सीटी इमेज पे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? हां, तो अब ये डिफरेंट शेड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये डिपेंड करता है कि कितने एक्सरे फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए या कितने एक्सरे फोटॉन्स स्कैटर हुए, या हम बोलेंगे सिंपली कि कितने एक्सरे फोटॉन्स बॉडी में से पास कर गए। तो इसी से क्या बनता है? शेड्स ऑफ ग्रे। ठीक है? हां, देखिए सबसे पहले एक पॉइंट है कि अगर हम कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में देखेंगे ना, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में क्या होता था, यानी कन्वेंशनल फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी, उसमें एक्सरेज आते थे, पेशेंट से गुजरते थे, और जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है जिसमें इंफॉर्मेशन होती थी उसको कौन डिटेक्ट करता है? उसको फोटोग्राफिक फिल्म डिटेक्ट करता है कन्वेंशनल फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी में। सिमिलरली सीटी स्कैन में क्या होता है? पिछले लेक्चर्स में मैंने बोला कि जब एक्सरेज पेशेंट से गुजरते हैं तो ट्रांसमिटेड रेडिएशन जो निकलती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है उनको कौन कलेक्ट करता है? उनको डिटेक्टर्स का कलेक्ट करते हैं। उसके बाद डिटेक्टर से कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जाती है और वहां पे हमें फाइनल इमेज मिलती है। दोनों केसेस में चाहे हम कन्वेंशनल फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी देखेंगे या सीटी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, दोनों केसेस में शेड्स ऑफ ग्रे आते हैं, और ये शेड्स ऑफ ग्रे कौन डिटरमाइन करता है कि कितने एक्सरेज पेशेंट में से गुजरे। ठीक है? यानी कितने एब्जॉर्ब हुए, कितने स्कैटर हुए और कितने पास हुए। क्लियर? यस। देखिए अब कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं कि जब एक्सरेज उनमें से पास होते हैं तो वो एक्सरेज अनइम्पीडेड रहते हैं, यानी वो उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती है, वो रुकते नहीं हैं, वो अनइम्पीडेड रहते हैं। तो ऐसे टिश्यूज जिनमें से एक्सरेज अनइम्पीडेड रहते हैं वो हमें सीटी इमेजेस पे कैसे दिखते हैं? दोज एरियाज अपीयर ब्लैक। It is by convention that those areas appear black on CT image. तो इसका मतलब है कि इन्होंने एक्सरे जो आए, इन टिश्यूज ने उन एक्सरेज को कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं की। तो इसका मतलब है कि वो जो एरियाज होंगे वो लो एटीन्यूएशन एरियाज होंगे, क्योंकि इन्होंने तो इंटेंसिटी कम नहीं की। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एरियाज हैं ये लो एटीन्यूएशन एरियाज होंगे। तो अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि नियरली फुल्ली एब्जॉर्ब करते हैं एक्सरे फोटॉन्स को, जैसे कि बून है। तो उन टिश्यूज में जिनमें एक्सरे ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगा, तो उन टिश्यूज में वो टिश्यूज हमें कैसे आते हैं सीटी इमेज पे? दे अपीयर व्हाइट और दे अपीयर ब्राइटर। ठीक है? बाय कन्वेंशन दोज एरियाज अपीयर ब्राइटर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन टिश्यूज की एटीन्यूएशन बहुत ज्यादा है, तभी तो इन्होंने रिडक्शन इन इंटेंसिटी करी ना एक्सरे बीम्स में। ठीक है? तो ऐसे एरियाज को हम बोलते हैं हाई एटीन्यूएशन एरियाज। हाई एटीन्यूएशन एरियाज। और ये हमें सीटी इमेज पे कैसे दिखते हैं? ये हमें सीटी इमेज पे डार्क दिखते हैं या ब्लैक दिखते हैं। अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके जो एटीन्यूएशन कोफिशिएंट्स होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन हाई एटीन्यूएशन एरियाज एंड लो एटीन्यूएशन एरियाज। तो वो सीटी इमेजेस में कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे। तो वो अलग अलग शेड ऑफ ग्रे से रिप्रेजेंट होते हैं सीटी इमेज पर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, अगर हम बून देखेंगे, बून कंप्लीटली व्हाइट आती है। इसी तरह अगर हम ईयर देखेंगे, ईयर कंप्लीटली ब्लैक आता है। तो इन दो टिश्यूज ईयर और बून के दरमियान जो आएगी ना, जिनकी ऐसे टिश्यू जिनकी एटीन्यूएशन इन दो के दरमियान होगी, तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे। क्लियर? यस। देखिए अब कितने फोटॉन्स ने पेशेंट की बॉडी से इंटरेक्ट किया वो
4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 फैक्टर इज थिकनेस ऑफ द टिश्यू, टिश्यू की कितनी थिकनेस होगी। नंबर 2 इज डेंसिटी ऑफ द टिश्यू एंड नंबर 3 इज एटॉमिक नंबर ऑफ टिश्यूज एंड नंबर लास्ट इज एनर्जी ऑफ एक्सरेज, एनर्जी ऑफ एक्सरेज। तो ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितने फोटॉन्स पेशेंट की बॉडी से इंटरेक्ट करेगी। देखिए जो पहले 3 फैक्टर्स है ना, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेक्शन और वी कैन से लीनियर एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट, यानी जितनी ज्यादा थिकनेस होगी टिश्यू की, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी टिश्यू की, या जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा टिश्यू का, उतना ज्यादा लीनियर एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट होगा उस टिश्यू का। मीन्स कि ये टिश्यूज उतनी ज्यादा एटीन्यूएशन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, हाँ। तो अब जो चौथा फैक्टर है दैट इज एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ एक्सरेज। तो बट द एवरेज एनर्जी ऑफ एक्सरेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ photons interacted, or we can say the average energy of X-rays is inversely proportional to linear attenuation coefficient. यानी जितना ज्यादा एक्सरे एनर्जी होगी उतना कम लीनियर एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट होगा, या जितनी कम एनर्जी होगी एक्सरेज की उतना ज्यादा लीनियर एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट होगा। तो ये सीधी सी बात है ना कि अगर लो एनर्जी वाले एक्सरेज हम यूज करेंगे तो उनको उतना ताकत नहीं है कि वो टिश्यूज को पार करे। ठीक है, हाँ। लेकिन अगर हम अब क्या करेंगे, अगर हम इन एक्सरेज की एनर्जी कांस्टेंट रखेगी, फॉर एग्जांपल कोई फिक्स्ड वैल्यू 125 केवी की मैंने फिक्स किया, तो मैं क्या बोलता हूं कि अब मैंने केवीपी या इन एक्सरेज की एनर्जी कांस्टेंट रखी। तो उस वक्त क्या होता है कि अगर मैं उस वक्त देखूंगा ना, तो बूंद, अगर हम बूंद टिश्यू देखेंगे, बूंद देखेंगे, एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, सिर्फ पहले वाले 3 फैक्टर्स पे। तो जब ये ज्यादा होंगे तो लीनियर एटीन्यूएशन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, मींस कि एटीन्यूएशन ज्यादा होगी। तो बूंद की जो डेंसिटी है, एटॉमिक नंबर है, थिकनेस है, वो ज्यादा होता है। सो ऑब्वियसली इसकी एटीन्यूएशन ज्यादा होगी। तो ये हमें कैसे दिखेगी, ये सीटी इमेजेस पे लाइटर शेड्स पे आएगी, यानी व्हाइट दिखेगी। लाइटर शेड मीन्स ब्राइट और व्हाइट। इसी तरह से अगर हम क्या देखेंगे, लंग्स देखेंगे, उनका जो थिकनेस होता है, डेंसिटी होता है या एटॉमिक नंबर होता है, वो कम होता है लंग्स का। ठीक है, तो लेकिन एनर्जी तो कांस्टेंट रखी ना हमने। अब ये तीनों फैक्टर्स कम हैं, तो मैंने पहले ही बोला ना कि ये तीनों फैक्टर्स एटीन्यूएशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो अब ये तीनों फैक्टर्स लंग्स के लिए कम हैं, तो सीधी सी बात है एटीन्यूएशन भी कम होगी। तो एटीन्यूएशन कम होगी मीन्स कि एक्सरेज इससे पास होगी अच्छे से विदाउट एनी इंपिडिशन। ठीक है, तो ऐसे एरियाज यानी लंग्स, इनकी शेड कैसे आएगी सीटी इमेज पे, दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डार्कर शेड और वी कैन से ब्लैक शेड। इज इट क्लियर? हाँ। तो अगर हम देखेंगे अब कभी कभार हमारी बॉडी में, पेशेंट के बॉडी में मेटल्स यूज होते हैं, है ना, सर्जिकल क्लिप्स एटसेट्रा यूज होते हैं। तो वो जो सर्जिकल वो जो मेटल्स होते हैं, आपको पता ही है कि मेटल्स आर वेरी डेंस। तो जो मेटल्स हैं ये भी हमारी सीटी इमेज पे वाइट दिखते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा वाइट दिखते हैं। इसी तरह ईयर जो है उसकी डेंसिटी बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या है, जब डेंसिटी बहुत कम है तो ईयर फ्लूइड स्ट्रक्चर्स जो कि बॉडी में है हमारे, जैसे कि लंग्स है, तो वो कैसे हमें दिखेंगे, वो ब्लैक शेड से दिखेगी। ठीक है, हाँ। तो अब आपको एक पॉइंट याद रखना है लास्ट में कि अगर हमें सीटी इमेज पे 2 ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट करना होगा, तो उन 2 ऑब्जेक्ट्स की कुछ ना कुछ डेंसिटी डिफरेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स को सीटी इमेज पे डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होना चाहिए, डेंसिटी डिफरेंस होनी चाहिए। हाँ, तो कभी कभार देखिए, आपने देखा होगा कि हम सीईसीटी करते हैं किसी पेशेंट का, कंट्रास्ट एनहांसर, उसको हम ओरली देते हैं कंट्रास्ट या इंट्रावेनस। तो क्यों करते हैं ऐसा,
देखिए कोई फॉर एग्जांपल अगर हम लिवर लेंगे, उसमें कोई ट्यूमर होगा, वो उस ट्यूमर की डेंसिटी उतनी है जितनी लिवर की है। तो इस हालत में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम क्या देते हैं? कंट्रास्ट देते हैं। तो उस कंट्रास्ट की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जब वो उस ट्यूमर में जाता है तो वो वहां पे ज्यादा एटीन्यूएशन करता है सराउंडिंग टिश्यू से, एडजेसेंट टिश्यू से। तो इस तरह से हम उन दो टिश्यूज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा।